हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ नवंबर की इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस प्रेसिडेंशियल जो रिज़ल्ट थे वो आज आ गए, यानी कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव था वो लगभग संपन्न हो गया है। कुछ सी स्टेट्स को छोड़ दें तो मेजर स्टेट्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं और ट्रम्प जो है यहाँ पर 277 वोट्स के साथ जो है लगभग अभी जीत के आंकड़े के तो पार हो गए हैं। तो ये तो निश्चित है कि अब ट्रम्प जो है यूएस के प्रेसिडेंट होंगे। अब यूएस के प्रेसिडेंट होंगे तो कुछ तनातनी ये देखिएगा इंटरनेशनली रह सकती है। हमारे यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ट्रम्प का पिछला शासनकाल देखें तो यूएस एफडीए के जो रेगुलेशंस हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं आने वाले कुछ समय के लिए। तो कुछ टैरिफ्स भी लग सकते हैं, कुछ ड्यूटीज़ भी लग सकती हैं और यूएस एफडीए से अप्रूवल में भी दिक्कत हो सकती है। तो फार्मा में वैसे भी बहुत अच्छी तेज़ी हो चुकी है, हालांकि मैं खुद भी कुछ फार्मा स्टॉक्स ओन करता हूँ, बट अभी एक लाइटर नोट के साथ हम अभी फार्मा के अंदर हैं। तो बहुत कोई हैवी पोजीशन हमारी नहीं है और ये हमें लगता है कि ये ट्रम्प की वजह से ही चैलेंज आ सकते हैं। और डाउ जोन्स का जो फ्यूचर्स है वो 1322 पॉइंट की तेज़ी कर रहा है। चाइना के साथ भी टसल हो सकती है, लेकिन ट्रम्प का जो है इलोन मस्क के साथ जिस तरीके का मतलब रहा है, और या टेस्ला के साथ जिस तरीके से संबंध रहा है, या जो बाकी बड़े जो यूएस के ग्रुप्स हैं वहाँ पर टेस्ला जो है सबसे आगे निकल कर अभी बाज़ार अभी यूएस के खुले नहीं है, तकरीबन 12% की प्री ओपनिंग मार्केट के अंदर उनकी तेज़ी है। तो अल्टीमेटली टेस्ला के लिए काफ़ी बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने स्टॉक फॉर द मंथ की। तो देखिएगा इस बार ऐसे सेक्टर से मैं शेयर लेके आया हूँ जो इंडिया का नहीं है। तो क्योंकि मैं मानता हूँ कि बेशक से थोड़ी तनातनी रहेगी, लेकिन जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं और यूएस के अलावा अब अगर हम चाइना की तनातनी भी लगा ले और ट्रम्प की वजह से जो थोड़ी बहुत ड्यूटीज़ या टैक्सेस हो सकते हैं चाइना के भी बड़े ग्लोबली, इंडिया पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा हालांकि। लेकिन कुल मिलाकर हमें लग रहा है कि चाइनीज़ मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है पिछले 5 साल में, 10 साल में, और अब चाइनीज़ मार्केट कंसोलिडेट कर रही हैं। बड़े इन्वेस्टर्स या एफआईज इन्वेस्टर्स भी उधर मूव कर रहे हैं। तो पिछले 5 साल के अंदर चाइना के बाज़ारों ने लगभग 28-30% के आसपास की रिटर्न दी। और जो मैं आपके सामने जिस फंड की बात कर रहा हूँ वो है एडलवेस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड। तो ये वास्तव में एडलवेस का ग्रेट चाइना जो फंड है ये फंड ऑफ फंड है, यानी कि ये भी जो पैसा लगाएंगे वो किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। तो जो चाइना के अंदर जो फंड्स इन्वेस्ट करते हैं उस म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएंगे, तो फंड ऑफ फंड है। तो अब बात ये कि जो ये फंड्स हैं इंडिया के अंदर डायरेक्टली परमिशन तो है नहीं, लेकिन इंडिया के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो बाहर के म्यूचुअल फंड्स तो खरीद ही सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो फंड्स हैं ये चाइना के जो फंड्स हैं उसके अंदर खरीदारी करते हैं, जो चाइना में निवेश करते हैं। तो इनकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो जेपी मोर्गन के एक फ़ंड के अंदर, और जेपी मोर्गन का वो फंड ग्रेटर चाइना फंड के अंदर जो उनका ग्रेटर चाइना फंड है उसके अंदर वो निवेश करते हैं। अब यहाँ पर इनडायरेक्टली हम चाइना में निवेश कर रहे हैं, चाइना के जो मेजर दिग्गज कंपनीज हैं उनके अंदर एक तरीके से निवेश हो जाएगा। इसका चुनने का रीज़न ये है, एक तो अंडर परफॉर्मेंस प्राइस के अंदर है, चाइना की अर्निंग्स के अंदर नहीं है। दूसरी बात है चाइना के जो बाज़ार हैं वो अभी भी हमारे बाज़ारों से तकरीबन 30 से 35% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर 30 से 35% का राइज़ आता है, हम ये मान के चलते 30 से 35 भी नहीं आए, तो 15 से 20% का राइज़ हो सकता है कि आपको अगले 1 से 2 साल के अंदर देखने के लिए मिले। और कंपाउंडेडली बात कर रहा हूँ, यानी कि अगले 2 साल में 15 से 18% के बीच में ये जो है कंपाउंड करने की संभावना बनती है। देखिएगा शेयर बाज़ार है, रिस्क से भरा हुआ है, इंटरनेशनली क्या होगा ग्लोबल है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इस बीच में हम अपनी इक्विटी को एक तरीके से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं जोग्राफिकली। हम इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। अब आप में से बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि सर ट्रम्प आएंगे तो आप यूएस की आईटी कंपनीज़ में क्यों नहीं फोकस कर रहे। रीज़न ये है कि वहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी काफ़ी महंगी हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन वो हो सकता है कि कुछ सिलेक्टेड कंपनीज़ की
पास रहे, वहाँ पर भी मेरा ख्याल है कि जो फोकस है वो पॉजिटिव ही है। और आप लोग जानते हैं M-FANG और M100 जब वो यहाँ से भी आधी आधी कीमत पे थी तब हम उनको स्टॉक फॉर द मंथ बना चुके हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारा जो व्यू है, क्योंकि उन दोनों फंड्स के अंदर भी लगभग 100% की रिटर्न्स ऑलरेडी आ चुकी है, M100 के अंदर भी और M-FANG के अंदर भी। तो अब यहाँ पर इस फंड की जो NAV है वो 42.14 है, जो इस एडेलवेस ग्रेटर चाइना फंड है। इसके अलावा एक और चाइना फंड भी है, एक्सिस का भी, लेकिन मैंने इसको इसलिए चुना है क्योंकि एक तो पुराना फंड है, इसका जो कॉर्पस है, जो फंड साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है। एक्सिस का जो ग्रेटर चाइना फंड है वो 7 और 7.5 के बीच में जो है ट्रेड कर रहा है, जबकि ये 42 पर कर रहा है। 5 साल की रिटर्न 27% इस फंड के अंदर आई है और 13.48% जो है पिछले 1 साल के दौरान आई है। तो कोई बहुत बेहतरीन रिटर्न्स नहीं है, बट हमें लग रहा है कि हम निवेश भविष्य के लिए करते हैं, तो उस फोकस में अगर हम देखें तो हमें ये फ़ंड ठीक लग रहा है। उसके बाद इस फंड की अगर हम रिटर्न्स देखने की कोशिश करें तो 3 महीने के अंदर ये तकरीबन 19% रिटर्न्स दे चुका है। एब्सोल्यूट रिटर्न्स हैं ये और कंपाउंडेड नहीं है। और अगर हम पिछले 2 साल में देखें तो मात्र 25%, और 3 साल में तो इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, और पिछले 5 साल में भी केवल 26% की रिटर्न्स हैं, और 10 साल में भी 111% और 9% की रेट से कंपाउंड हुआ है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे FD रेट है वो। लेकिन अब हमें लग रहा है कि 8-10 साल का जो कंसोलिडेशन है चाइनीज़ मार्केट का, यहाँ से एक ब्रेकआउट आएगा और हो सकता है कि यहाँ पर हमें 50% की रिटर्न्स भी बन जाए अगले 2 साल में। लेकिन हम कंजर्वेटिव लेके चल रहे हैं कि 15% कंपाउंडेड अगले 2 से 3 साल, हमें लग रहा है 15 से 18 के बीच में कंपाउंड कर सकता है। गारंटी कुछ नहीं है, निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें। और जिस फंड के अंदर इनका जो निवेश है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, वो है 97.55% JP मॉर्गन ग्रेटर चाइना फंड के अंदर इनका जो है निवेश है, इस फंड ऑफ फंड का, जिसकी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। अब सर इसको खरीदेंगे कैसे? इसको कुछ दिक्कत नहीं, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं उसी तरीके से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड्स को आप खरीदते हैं तो अपने ब्रोकर की साइट से, या आप एडेलविस की साइट्स पे भी जा सकते हैं, या कैम्स की साइट से भी आप खरीद सकते हैं, और इवन आजकल तो इकोनॉमिक्स टाइम्स वाली जो वेबसाइट्स है वहाँ पे से भी खरीद सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको कन्वीनियंट हो उसी हिसाब से आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो मेजर टॉप होल्डिंग्स हैं वो टेंसेंट है, तो एक IT का हो गया, फिर एक सेमीकंडक्टर की ताइवान सेमीकंडक्टर है, वहाँ 9% है, मैथून, और बाकी जो कंपनी AIA, Trip.com, चाइना पैसिफिक इंश्योरेंस, क्वांटा कंप्यूटर्स, तो डाइवर्सिफाइड है वहाँ पर भी। और ऐसा नहीं है कि ये छोटी कंपनीज हैं, बट ये हो सकता है कि भाई देखिएगा, अगर कुछ तनातनी US और चाइना में चलती है तो हो सकता है कि चाइना के बाजार रिएक्ट करने में थोड़ा सा देर लगाएं। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्वेस्टर्स का रुझान भी पॉजिटिव हुआ है, और आप लोग जानते हैं हम 6-7 महीने पहले भी हमने सेम व्यू रखा था, वहाँ से भी एक अच्छी रिटर्न्स हमने हैंग सेंग, यानी कि जो कि जहाँ पे चाइना का ही कंट्रोल है, नहीं कि हांगकांग के बाज़ार में, वहाँ पर भी सिमिलरली हमने निप्पॉन इंडिया के ETF में चर्चा की थी, तो वहाँ पर भी एक अच्छी रिटर्न्स बनी है। तो रिस्क रिवार्ड के एंगल से हमें एक डाइवर्सिफिकेशन मिल रही है। हमारे बाज़ारों के सामने जहाँ से पैसा अभी निकल रहा है FIIs का, तो हो सकता है कि हम इतनी अच्छी रिटर्न्स आने वाले इस साल में ना दे पाएँ इंडियन इक्विटी मार्केट। तो मुझे लगता है कि हम अपना डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं, जोग्राफिकली भी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, हम अपने रिस्क को भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हो सकता है ऐसी एसेट्स क्लास आपको लगे कि यार यहाँ पे तो रिटर्न बनी नहीं, बट मैंने अक्सर देखा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे रिटर्न पास्ट में नहीं बनी है, लेकिन वहीं पर ऐसी चीज़ ढूंढनी चाहिए जहाँ पर कि भविष्य में पैसे बनने की संभावना हो, बजाय कि हिस्ट्री में क्या बना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हिस्टोरिकली तो बहुत अच्छा नहीं है ये, लेकिन हमें लग रहा है कि अगले 2-3 साल में हमारा को चाइना का जो आउटलुक है वो इन्वेस्टर्स के एंगल से पॉजिटिव लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।